बात अगर आंगनवाड़ी की हो तो सीधा सवाल यही उठता है कि केंद्र रोज खुल रहा है या नहीं, बच्चों को पोषण मिल रहा है या नहीं, और जो योजनाएं हैं वो जमीन पर दिख रही है या सिर्फ कागजों में ही है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आया। नमस्कार, आदाब, जोहार, मैं हूं सादिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 पूर्वी सिंहभूम जिला कार्यालय में आज समाज कल्याण विभाग की एक अहम समीक्षा बैठक हुई। बैठक के अध्यक्ष खुद उपायुक्त कर्नल सत्यार्थी ने की। इस बैठक में आंगनबाड़ी सेवाओं, महिला बाल विकास से जुड़ी योजनाओं और पोषण कार्यक्रमों की स्थिति को बारीकी से देखा गया। जांच पड़ताल में कई जगहों पर काम की रफ्तार संतोषजनक नहीं पाई गई, जिस पर उपायुक्त ने साफ शब्दों में कहा, अब ढिलाई नहीं चलेगी, काम समय पर और सही तरीके से होना चाहिए। रिक्त पदों पर बड़ा निर्देश। बैठक में सबसे अहम निर्देश आंगनबाड़ी सेविका और सहायकों के रिक्त पदों को लेकर आया। उपायुक्त ने आदेश दिया कि 25 जनवरी 2026 तक हर हाल में चयन प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बिना रुकावट हो सके। भवन, बिजली और पानी पर फोकस। इसके साथ ही जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के पास अपना भवन नहीं है या फिर DMFT योजना के तहत निर्माण चल रहा है, उन सभी को भौतिक निरीक्षण कर निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। वहीं जिन केंद्रों में अभी तक बिजली कनेक्शन या शुद्ध पेयजल की व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई है, उन्हें 5 जनवरी 2026 तक हर हाल में दुरुस्त करने को कहा गया है। पोषण और बच्चों पर खास जोर। बैठक में पोषण को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आया। MTC यानी माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर में सभी चिन्हित बच्चों को 100% भर्ती कर उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही 3 से 6 साल तक के बच्चों की नियमित वृद्धि निगरानी कर उनका डेटा पोषण ट्रैक ऐप से दर्ज करने पर भी जोर दिया गया। डिजिटल निगरानी और जिम्मेदारी तय। उपायुक्त ने सभी महिला पर्यवेक्षकों के आधार प्रमाणीकरण और ऑनबोर्डिंग जल्द पूरे करने का निर्देश दिया। इसके अलावा रोजाना आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी की जिम्मेदारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और सभी CDPO को दी गई है। योजनाओं में ढिलाई पर सख्ती। बैठक में यह भी सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और कन्यादान योजना की प्रगति काफी कमजोर रही। इस पर उपायुक्त ने बहरागोड़ा और दालभूमगढ़ परिजनों के CDPO को 100 कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। साफ संकेत है, योजना में लापरवाही अब महंगी पड़ रही है। उपायुक्त कर्नल सत्यार्थी ने दो टूक कहा कि सभी योजनाएं गुणवत्ता पराश्रित और समयबद्ध तरीके से लागू हो, वरना जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई तय है। बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी, जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे। देखना ये होगा कि यह निर्देश एक बैठक तक सीमित रहते हैं या फिर आंगनबाड़ी केंद्रों और योजनाओं में वाकई जमीन पर बदलाव नजर आता है। हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेंगे। मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ 5M। धन्यवाद। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।